ये कहानी दो अनजाने दिलों के बीच उस अदृश्य रिश्ते की है जिसे किसी नाम की नहीं, सिर्फ एहसास की ज़रूरत होती है। पहाड़ों की गोद में बसा सोमनगर एक छोटा सा शांत गांव था। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और देवदार के पेड़ों से छनकर आती सुनहरी धूप से होती थी। गांव के मोड़ पर जहाँ से एक कच्चा रास्ता नदी की तरफ जाता था, वहाँ रामदास चाचा की साइकिल मरम्मत और लकड़ी के खिलौनों की पुरानी दुकान थी। रामदास चाचा की उम्र लगभग 65 वर्ष थी। सफ़ेद बिखरे बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ और आँखों में एक ऐसी नमी जो सिर्फ वही समझ सकते थे जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया हो। सालों पहले एक बीमारी में उनकी पत्नी और नन्ही बेटी उन्हें छोड़कर चली गई थीं। उस हादसे के बाद रामदास के पास दो ही चीज़ें बची थीं, उनकी चुप्पी और उनकी दुकान। रामदास चाचा गांव के लोगों के लिए सिर्फ मिस्त्री नहीं थे, वो गांव के उन टूटे हुए सामानों को जोड़ते थे जिन्हें लोग कचरा समझकर फेंक देते थे। कोई पुरानी साइकिल का पहिया ले आता, कोई मुड़ी हुई चाबी, तो कोई टूटा हुआ काठ का खिलौना। चाचा हर चीज़ को ऐसे संभालते जैसे उसमें कोई जान हो। वो कहा करते थे, चीज़ें टूटने से बेकार नहीं होती, बस थोड़ा समय और थोड़ा सा प्यार मांगती हैं। दिन ढलते ढलते जब गांव के बच्चे दुकान के आसपास खेलते तो चाचा लकड़ी के बचे हुए टुकड़ों से छोटे छोटे पंछी, नन्ही गाड़ियाँ और सीटी बनाकर उन्हें मुफ्त में बांट दिया करते थे। बच्चों की मुस्कान में ही चाचा अपनी खोई हुई दुनिया ढूंढते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार रहने आया। रामदास चाचा के घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मकान था जहां अनूप अपने परिवार के साथ रहने आया था। अनूप के साथ उसकी 8 साल की भांजी आई थी, आनंदी। आनंदी आम बच्चों जैसी नहीं थी। लगभग 6 महीने पहले एक दर्दनाक सड़क हादसे में उसने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। उस सदमे का उस मासूम पर इतना गहरा असर पड़ा था कि उसने बोलना ही बंद कर दिया था। ना वो किसी से शिकायत करती, ना रोती और ना ही मुस्कुराती। उसकी बड़ी बड़ी काली आँखों में सिर्फ एक खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो देखने वाले का दिल चीर देती। मामा अनूप और मामी ने उसे डॉक्टर को दिखाया, बहुत कोशिशें की, लेकिन आनंदी के होठों की सील नहीं टूटी। वो पूरे दिन अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी रहती या अपने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की बक्सी दबाए रखती थी। एक शाम जब रामदास चाचा अपनी दुकान का शटर गिरा रहे थे, उन्होंने देखा कि पास के नीम के पेड़ के नीचे एक नन्ही सी बच्ची शांत खड़ी है। उसके दोनों हाथों में वही लकड़ी की छोटी सी बक्सी मुट्ठी में कसी हुई थी। उसकी आंखें चाचा की दुकान पर पड़ी टूटी फूटी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रही थीं। रामदास चाचा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, अरे बेटी, इतनी देर शाम को यहाँ क्यों खड़ी हो? घर नहीं जाना? आनंदी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी बड़ी बड़ी शांत आँखों से चाचा को देखा और फिर अपनी बक्सी को थोड़ा कसकर पकड़ लिया। रामदास चाचा समझ गए कि ये वही बच्ची है जिसके बारे में गांव में बातें हो रही थीं। उन्होंने ज़ोर नहीं दिया। उन्होंने अपनी जेब से लकड़ी की बनी एक छोटी सी गौरैया निकाली और आनंदी की तरफ बढ़ा दी। आनंदी ने उस गौरैया को देखा, फिर रामदास चाचा के चेहरे को। उसने खिलौना हाथ में नहीं लिया, लेकिन अपनी बक्सी को थोड़ा नीचे किया और धीरे धीरे अपने घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अगले दिन से ये रोज़ का नियम बन गया। शाम होते ही आनंदी धीरे से आती और नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ी हो जाती। वो घंटों रामदास चाचा को काम करते देखती, लकड़ी को छीलना, पेंच कसना, लोहे को सीधा करना। उसकी आंखें चाचा के हाथों की हर हरकत का पीछा करतीं। रामदास चाचा ने भी उससे बातें करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था। वो काम करते करते उससे बातें करते, मानो वो उनके हर सवाल का जवाब दे रही हो। पता है आनंदी, आज इस पुरानी साइकिल की घंटी ने फिर से बजना शुरू कर दिया। इससे लग रहा था कि ये बेकार हो गई है, पर मैंने इसे थोड़ा सा तेल दिया और थोड़ी सी मालिश की,
देखो कैसी छन छन बज रही है। आनंदी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां हिलती और वो बहुत ध्यान से सुनती। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। दुकान के बाहर पानी की छोटी सी धारा बह रही थी। आनंदी उस दिन भी दुकान के शेड के नीचे खड़ी थी। बारिश के पानी में भीगने के डर से वो सिमट कर खड़ी थी। रामदास चाचा ने एक कागज़ निकाला और उसकी एक सुंदर सी नाव बनाई। उन्होंने नाव को पानी के बहाव में छोड़ दिया। नाव तैरते हुए आगे बढ़ी और एक छोटे से पत्थर से टकराकर रुक गई। चाचा ने मुस्कुराकर आनंदी से कहा, जाओ आनंदी, उस नाव को थोड़ा सा आगे धकेल दो, उसे अपनी मंजिल तक जाना है। आनंदी ने चाचा को देखा, फिर उस कागज़ की नाव को। वो धीरे से बारिश में निकली। अपने नन्हे हाथों से उस कागज़ की नाव को पत्थर के पार किया और बहते पानी में छोड़ दिया। जब नाव तैरती हुई आगे निकल गई तो आनंदी के चेहरे पर महीनों बाद एक हल्की सी, बहुत नन्ही सी चमक दिखाई दी। वो कोई मुस्कान नहीं थी, पर उम्मीद की एक छोटी सी किरण ज़रूर थी। दिन बीतते गए और रामदास चाचा तथा आनंदी का ये बिन बोला रिश्ता गहरा होता गया। आनंदी अब बिना कहे चाचा की दुकान पर आ बैठती। कभी वो दोनों बिना एक दूसरे से कुछ कहे घंटों साथ बैठे रहते। चाचा लकड़ी तराशते और आनंदी पास रखी लकड़ी की छीलन से खेलती। एक दिन जब चाचा अपनी दुकान की सफाई कर रहे थे, आनंदी उनके पास आई। उसने पहली बार खुद आगे बढ़कर अपने हाथ में थमी वो पुरानी लकड़ी की बक्सी चाचा की तरफ बढ़ा दी। चाचा ने रुककर उस बक्सी को देखा। वो एक पुराना नक्काशीदार म्यूज़िक बॉक्स संगीत की डिब्बी था। लकड़ी का रंग उड़ चुका था और उसका चाबी घुमाने वाला हैंडल टूटा हुआ था। रामदास चाचा ने बहुत संभाल कर उसे अपने हाथों में लिया। आनंदी की आंखें उस बक्सी पर टिकी थीं, जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया बंद हो। चाचा ने हल्के से पूछा, इसे ठीक करना है? आनंदी ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसकी आंखों में एक अजीब से बेबसी और मिन्नत थी। रामदास चाचा ने म्यूज़िक बॉक्स को खोला। अंदर के छोटे छोटे पीतल के गियर आपस में उलझे हुए थे और उसकी मुख्य स्प्रिंग टूटी हुई थी। ये कोई आम डिब्बी नहीं थी, ये बहुत पुरानी और जटिल कारीगरी का नमूना थी। आज के ज़माने में इसके पुर्जे मिलना लगभग नामुमकिन था। तभी आनंदी के मामा अनूप वहाँ से गुज़रे। उन्होंने आनंदी को चाचा की दुकान पर देखा तो रुक गए। उन्होंने चाचा से कहा, रामदास चाचा, आप इसमें अपना समय बेकार मत कीजिए। ये म्यूज़िक बॉक्स आनंदी की माँ का था। जब हादसा हुआ तब ये डिब्बी आनंदी के हाथ में ही थी। हादसे में ये टूट गई और तब से इसका संगीत बंद है। हमने शहर में कई घड़ी साज़ों और मिस्त्रियों को दिखाया। सब ने कहा कि ये अब कभी नहीं बच सकता। इसके पुर्जे बाज़ार में नहीं मिलते। अनूप की बात सुनकर आनंदी का सिर झुक गया। उसकी आंखों से दो बड़े बड़े आंसू टपक कर उसके गालों पर ढल गए। रामदास चाचा ने आनंदी के आंसू देखे। उनका दिल भारी हो गया। उन्होंने आनंदी के सिर पर हाथ रखा और बहुत प्यार से बोले, दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनी बेटी जो हमेशा के लिए टूट जाए। अगर दिल में प्यार हो तो हर टूटी हुई चीज़ फिर से जुड़ सकती है। मैं इसे ठीक करूँगा, वादा रहा। आनंदी ने अपनी उदास आंखें उठाकर चाचा को देखा। उस वादे में कुछ ऐसा था जिसने आनंदी के वीरान दिल में एक आस जगा दी। उस दिन के बाद से रामदास चाचा का एक ही काम बन गया, उस म्यूज़िक बॉक्स को ठीक करना। म्यूज़िक बॉक्स का अंदरूनी तंत्र इतना बारीक था कि ज़रा सी भूल से पूरा ढांचा ख़राब हो सकता था। चाचा के पास आधुनिक औजार नहीं थे। उनकी उम्र ढल रही थी, हाथ कांपते थे और आँखों की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही थी। वो रोज़ रात को दुकान बंद करने के बाद एक छोटी सी डिबरी लैम्प की रोशनी में घंटों बैठकर उस म्यूज़िक बॉक्स के गियरों को देखते
वो पीतल के छोटे छोटे टुकड़ों को घिसकर नया गियर बनाने की कोशिश करते। कई बार ऐसा होता कि वो पूरी रात जागकर एक छोटा सा पुर्जा बनाते, लेकिन जब उसे सेट करने लगते तो वो आधा मिलीमीटर बड़ा या छोटा निकल जाता। चाचा निराश हो जा नहीं होते, वो फिर से शून्य से शुरू करते। गांव के लोग चाचा को रात रात भर जागते देखते तो कहते, रामदास, तू क्यों इस उम्र में अपनी आंखें फोड़ रहा है? एक छोटी सी बच्ची के खिलौने के पीछे तूने अपनी नींद हराम कर रखी है। चाचा मुस्कुराकर जवाब देते, ये सिर्फ खिलौना नहीं है भाई, ये एक बच्ची के मुस्कुराने की आखिरी उम्मीद है। अगर मैं इस मशीन के पीतल के दिल को धड़का सका तो शायद उस बच्ची का सोया हुआ दिल भी फिर से धड़क उठेगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। रामदास चाचा का शरीर थकने लगा था। उनकी उंगलियों में पीतल घिसते घिसते छाले पड़ गए थे। लेकिन जब भी शाम को आनंदी दुकान पर आकर बैठती और आस भरी निगाहों से उस अधूरे म्यूज़िक बॉक्स को देखती तो रामदास चाचा की सारी थकावट दूर हो जाती। वो आनंदी से कहते, बस थोड़े दिन और बेटी, इसका एक छोटा सा पहिया रूठा हुआ है, उसे मना रहा हूँ। जैसे ही वो मान जाएगा, इसमें से वही संगीत निकलेगा जो तुम्हारी माँ तुम्हें सुनाया करती थी। 3 महीने की अथक मेहनत के बाद एक सर्द सुबह रामदास चाचा की दुकान में एक चमत्कार हुआ। चाचा ने रात भर जागकर आखिरी सबसे बारीक गियर को तैयार किया था। उनके हाथ काँप रहे थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से छन कर दुकान पर पड़ी, चाचा ने उस आखिरी पुर्जे को म्यूज़िक बॉक्स के अंदर बिठाया। उन्होंने बहुत धीरे से चाबी घुमाई, 1 2 3 बार, और फिर उन्होंने चाबी छोड़ दी। एक पल की खामोशी के बाद उस पुरानी लकड़ी की बक्सी के अंदर से एक बेहद मधुर, मीठी और रूहानी धुन गूंज उठी। छन छन टिन टिन की वो आवाज़ ऐसी थी मानो बरसों की खामोशी के बाद किसी परिंदे ने पहली बार अपने पंख फैलाए हों। रामदास चाचा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उनकी महीनों की तपस्या सफल हो गई थी। वो थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उसी समय रोज़ की तरह आनंदी धीरे धीरे चलकर दुकान के पास आई। चाचा ने मुस्कुराते हुए म्यूज़िक बॉक्स को दुकान के लकड़ी के मेज़ पर रखा। उन्होंने आनंदी की तरफ देखा और कहा, आओ आनंदी, तुम्हारा संगीत तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आनंदी थमे हुए कदमों से मेज़ के पास आई। म्यूज़िक बॉक्स से वही धुन बज रही थी जो कभी उसकी माँ उसे सुलाते वक्त गुनगुनाया करती थीं। वो धुन सिर्फ कानों में नहीं पड़ रही थी, वो सीधे आनंदी की रूह को छू रही थी। आनंदी ने अपने कांपते हाथों से उस म्यूज़िक बॉक्स को छुआ। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। महीनों से जो दर्द, जो खामोशी और जो अकेलापन उसके सीने में जम गया था, वो आज उस संगीत की मिठास में पिघलने लगा। वो रोती रही और रोते रोते उसने अपनी नज़र उठाई। सामने रामदास चाचा खड़े थे, जिनकी आंखों में एक बाप, एक दादा की ममता झलक रही थी। उनके हाथों में मेहनत के निशान थे, चेहरे पर बेइंतहा प्यार था। आनंदी ने उस म्यूज़िक बॉक्स को अपने सीने से लगाया और फिर अचानक दौड़कर रामदास चाचा के गले से लिपट गई। और तभी उस शांत सुबह में महीनों की बर्फ़ को तोड़ते हुए एक नन्ही सी भीगी हुई आवाज़ गूंजी, बाबा। वो एक ही शब्द था, लेकिन उसमें पूरी दुनिया का दर्द, सुकून और प्यार सिमट आया था। रामदास चाचा का शरीर काँप उठा। उन्होंने उस मासूम बच्ची को अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे उन्हें कोई खोई हुई बेटी वापस मिल गई हो। चाचा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, बस उनकी आंखों से टपकते आंसू आनंदी के बालों को भिगोते रहे। उस दिन के बाद से सोमनगर गांव ने एक नया दृश्य दिखा। अब रामदास चाचा की दुकान पर सिर्फ लोहे और लकड़ी के सामान नहीं जुड़ते थे, वहाँ 2 दिलों की हंसी गूंजती थी।
आनंदी अब खामोश नहीं थी। वो रोज़ चाचा के पास बैठती, उनसे कहानियाँ सुनती और जब चाचा काम करते तो वह अपनी मीठी आवाज़ में उस म्यूज़िक बॉक्स की धुन गुनगुनाती। गांव के लोग जब भी उस दुकान के पास से गुज़रते तो उन्हें एक सीख मिलती कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते। खून के रिश्ते शायद जन्म देते हैं, लेकिन इंसानियत और निस्वार्थ प्रेम के रिश्ते इंसान को नया जीवन देते हैं। रामदास चाचा ने आनंदी को उसकी खोई हुई आवाज़ और मुस्कान दी थी और आनंदी ने रामदास चाचा की वीरान दुनिया में फिर से एक परिवार की खुशबू भर दी थी। सोमनगर की वो छोटी सी दुकान अब सिर्फ एक मरम्मत की दुकान नहीं थी, वो इस बात की मिसाल थी कि जब तक दुनिया में निस्वार्थ प्यार और धैर्य ज़िंदा है, तब तक कोई भी टूटा हुआ दिल हमेशा के लिए खामोश नहीं रह सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।